प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सामग्री लागत वेरिएंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्रम लागत विचरण। श्रम लागत विचरण, अगर हमने सामग्री लागत विचरण ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उसके सूत्र वगैरह हमारे फॉर्मूले याद है, तो थोड़ा सा चेंजिंग है, लेबर के भी याद हो जाएंगे। जैसे हमने मटेरियल में एक तो ली थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक ली थी हमने एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये तो उसमें क्वांटिटी है, लेकिन श्रम घंटे पर काम करेगी तो यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होकर स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा। क्वांटिटी के स्थान पर किसका नाम आ जाएगा? अभी क्वांटिटी के स्थान पर चेंज हो जाएगा आवर्स, क्योंकि लेबर आवर्स पर काम करती है। यहाँ पर एसपी है, स्टैंडर्ड प्राइस है, और इसमें स्टैंडर्ड रेट होगा। इसमें एक्चुअल क्वांटिटी है, इसमें एक्चुअल आवर्स होगा। इसमें एक्चुअल प्राइस है, इसमें एक्चुअल रेट होगा। ये इतना डिफरेंस है बस नाम में और सूत्र, और जिस प्रकार मटेरियल के सूत्र है सेम ही लेबर के सूत्र है, उसी प्रकार रखना है। बस ये इतना नाम चेंज करना है आपको, बस ये इतना ध्यान रखना है कि नाम में इतना ही चेंजिंग होगा, बाकी सेम लेबर और मटेरियल के सेम सूत्र हैं। तो आपको मटेरियल के सूत्र ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं तो लेबर के अपनी आप याद हो जाएंगी। जैसे हमने मटेरियल में पढ़ा MCV, MPV, MUV। इसमें क्या होगा? अभी इसमें उसके स्थान पर आपकी आ जाएगी LCV, LRV और LEV। ये मटेरियल इसलिए M लिखा, इसमें लेबर है तो इस साथ में क्या लिख दिया? L लिख दिया। ये वेरिएंस है, इसमें कॉस्ट, ये प्राइस है, और प्राइस के स्थान पर क्या आ रही है? ये भी रेट आ रही है। ये यूज हो गया, ये एफिशिएंसी, क्योंकि कर्मचारी यूज नहीं होता, कर्मचारी की तो कार्य कुशलता होती है, एफिशिएंसी होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अभी एफिशिएंसी आ जाएगा। बस वही फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा नाम में चेंजिंग है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आज हम श्रम लागत विश्लेषण। सबसे पहले बात करें श्रम लागत विश्लेषण की। श्रम लागत विचरण। श्रम लागत विचरण, श्रम लागत जो विचरण है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा आपका। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा आपका। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है भी लेबर का, जैसे लेबर कॉस्ट को हम लिखते हैं LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से रखते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिया लेबर कॉस्ट वेरिएंस को। एक तो हो जाएगा इसमें लेबर, फुल फॉर्म साथ में सुनते रहे भी, लेबर रेट वेरिएंस, और एक हो जाएगा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। इन दोनों का जो योग है वही क्या होता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है। उसके बाद इफिशिएंसी को भी, लेबर इफिशिएंसी को भी हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया, कई भागों में बांटा। जैसे एक नंबर लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर MV, लेबर मिक्स वेरिएंस। उसके बाद हो जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस, और ये हो गया लेबर का आइडियल टाइम वेरिएंस। इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा। तो ये तो है लेबर के जो फॉर्मूले जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेबर कॉस्ट है, लेबर रेट हो गया, लेबर एफिशिएंसी, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, और लेबर ये आइडियल टाइम वेरिएंस है। अब इनके बारे में विस्तार से हम
डिस्कस करते हैं, जिसमें एक नंबर लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा है श्रम लागत विचरण। श्रम लागत विचरण, श्रम लागत विचरण, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला होगा अभी, इसे शॉर्ट में बोला जाता है LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लागत किस प्रकार की आएगी भी, जैसे इसमें लेबर की संख्या होगी, बस बात कोई और रेट होगी। जिसे भी इसे मान कर चलते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने एक भवन बनाने का, निर्माण करने का विचार किया, तब मैंने सोचा भी हो सकता है कि मुझे 10 लेबर की आवश्यकता होगी, 10 लेबर की आवश्यकता होगी, और लेबर की जो रेट है पर लेबर 300 रुपये है, जिसे हम दिहाड़ी कहते हैं। लेबर रेट 300 रुपये। तो मैंने माना कि भी इस भवन निर्माण में मुझे 3000 का खर्चा होगा। 10 लेबर को रखता हूँ पर डे, और एक लेबर पर डे 300 रुपये है, तो 10 लेबर का 3000 का खर्चा होता है। लेकिन ये तो मैंने अनुमान लगाया है। अभी जो अनुमान होता है वो तो होता है स्टैंडर्ड आवर्स। लेकिन जब मैंने मकान बनाने का स्टार्ट किया, उस समय मुझे वही 10 लेबर उनकी जो रेट है वो 350 रुपये के हिसाब से हुई, यानी लेबर रेट बढ़ गई भी। तो इसका मतलब मुझे 3500 का वास्तव में क्या हुआ, खर्चा हुआ। ये हो गया एक्चुअल आवर्स। तो ये किस प्रकार ज्ञात करें हम भी, ये तो क्या है अभी आपके आवर्स हो गए, ये पर आवर्स हो गया। अगर ये लेबर है तो रेट हो जाएगी। अगर ये घंटे हैं, जैसे मैं एक श्रमिक को 10 घंटे काम करवाता हूँ, तो ये आवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, रेट। ये भी क्या हो जाएगा, आवर्स, ये क्या हो जाएगी, रेट। तो एक श्रमिक 10 घंटे काम करता है, और पर घंटे कितनी रेट है अभी, 300। तो कितने रुपए चार्ज होगा, 3000। लेकिन लेबर ने 10 घंटे काम किया, लेकिन रेट उस समय कितनी हो गई भी, बढ़कर 350 हो गई। यानी वास्तव में मेरा खर्चा जब हुआ 3500 का हुआ। तो इस प्रकार ज्ञात करेंगी। तो ये देखो भी, ये तो स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड रेट होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगी तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। ये एक्चुअल आवर्स है, ये एक्चुअल रेट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस ही, इनमें विचरण कितना हुआ, मैंने माना 3000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना हो गया अभी, 3500। 500 रुपये का जो ज़्यादा खर्चा हो गया, वही मेरा वेरिएंस है। ये तो हो गया कॉस्ट में। उसके बाद हम रेट में करेंगे। रेट में मैंने माना रेट 300 रुपये, लेकिन रेट कितनी हो गई, 3500 रुपये। 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एक्चुअल में कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं अभी, 50। ये मेरा 50 क्या है, रेट वेरिएंस है। कितने घंटे पर होगा अभी आप बताइए। इसमें चलो दोनों बराबरी है, 10-10, तो 10 से इन 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे रेट के हिसाब से। तो ये है रेट वेरिएंस। उसके बाद यूज वेरिएंस देखेंगे। यूज तो चलो इसमें मैंने 10-10 मान रखा है, हो सकता है ये 10 हो, ये 15 आवर्स है। मैंने माना 10 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन लेबर ने उस काम में 15 घंटे लगा दिए, तो 5 घंटे यूज ज़्यादा हुआ है। यह एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक भवन निर्माण के लिए माना भी, इस भवन में 20 घंटे में, 20 आवर्स में, माना मैंने ये स्टैंडर्ड आवर है, इस भवन का निर्माण हो जाएगा। और जो रेट चल रही है, स्टैंडर्ड रेट माना है मैंने, तो अनुमान लगा रहा हूँ बस कि 300 रुपये हैं। इसका मतलब इस भवन निर्माण में कुल मिलाकर मुझे 6000 का खर्चा होगा। लेकिन जब निर्माण करवाया तो उस भवन में वास्तव में 30 घंटे लग गए, और उस समय जो रेट थी वो रेट हो गई 320 रुपये। रेट बढ़कर 320 रुपये हो गई। खर्चा कितना हो गया, 900, सॉरी
9,600 रुपये हो गए। रेट कितनी हो गई भी? 9,600। अब देखो भी, ये तो है टोटल कॉस्ट, ये तो है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये है एक्चुअल कॉस्ट। पहला जो हमारा सूत्र है वो तो यही है कि भी कॉस्ट में वेरिएंस बताइए। ये तो कॉस्ट में वेरिएंस है। कॉस्ट कैसे ज्ञात की? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट आ गई और ये कॉस्ट वेरिएंस हो गया। उसके बाद ये हमसे पूछेगा भी रेट में वेरिएंस बताइए। रेट ये देखो, ये रेट है, सॉरी ये एक्चुअल रेट, ये रेट है भी। रेट में वेरिएंस देखो भी 20 का हो गया। 20 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, बताइए 20 आवर्स पर या 30 पर? लेबर ने काम 20 घंटे किया या 30 घंटे? 30 घंटे किया अभी काम, मुझे 20 रुपये अधिक चार्ज करने पड़े 30 के हिसाब से, यानी कितने का? 600 रुपये का। 600 रुपये का मेरा रेट वेरिएंस हो गया। लेबर इफिशिएंसी देखो भी, मैंने तो माना इफिशिएंसी आवर्स पर होगी, कार्य कुशलता, मैंने तो माना ये लेबर 20 घंटे में काम कर देगी। लेबर ने काम कितने घंटे में किया? 30 घंटे में, मतलब 10 घंटे ज़्यादा लगा दिए। ये इफिशिएंसी उसकी कार्य कुशलता है। तो किस पर देखेंगे भी? आवर्स पर देखेंगे। किस पर चार्ज होगा? स्टैंडर्ड रेट पर। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो सूत्र है वो है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। एक तो ये सूत्र है, अथवा वो जो हमने मल्टीप्लाई किया था अभी, वो भी काम में ले सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ये फॉर्मूला होगा। और इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो हमारे लिए एफ होगा या ई, फेयरवेल अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है आपको? वास्तविक श्रम लागत, वास्तविक श्रम लागत प्रमाप श्रम लागत से कम है। कम है यानी वास्तविक श्रम लागत एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड आवर से कम है, यानी फायदा हो गया अभी। तब इसे किस में व्यक्त करेंगे हम? तो यह विचरण क्या है? यह विचरण हमारा अनुकूल है भी, अनुकूल है तो इसे एफ से व्यक्त करेंगे, उसके आगे एफ लगा देंगे। और एफ का मतलब क्या होगा भी? प्लस। तथा वास्तविक श्रम लागत से अधिक है तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिकूल हो जाएगा, जिसे हम ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे भी? ए से। तो इस प्रकार हमें उसके आगे साइन लगाना है। ये तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब लेबर कॉस्ट के जो भाग हैं उसमें पहला जो भाग है, मैंने आपको 2 प्रकार की बातें बताई थी इसमें, ये 2 प्रकार की बातें इसमें, तो उसके बारे में बात करते हैं हम कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है उसमें 1 नंबर जो हमारा टॉपिक है, 1 नंबर उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है अभी? 1 नंबर है श्रम दर विचरण। श्रम दर विचरण, श्रम दर विचरण, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, इसे शॉर्ट में जो बोला जाता है, शॉर्ट में बोला जाता है इसे LRV, लेबर रेट वेरिएंस। अब इसका जो फॉर्मूला है भी, इसका जो सूत्र होगा
स्टैंडर्ड रेट माइनस, क्यों रेट है, देखो रेट है तो रेट डिस्कस करेगा, ये कॉस्ट थी तो कॉस्ट से डिस्कस, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एच इन एक्चुअल आवर्स, और वही बात प्लस आएगा, ये आंसर है जो प्लस में है तो एफ, माइनस में है तो ए लिखना है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है श्रम कार्य कुशलता, कुशलता विचरण, श्रम कुशलता विचरण, इसे बोला जाता है लेबर इफिशिएंसी इफिशिएंसी वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस, शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसे, शॉर्ट में बोला जाता है एल ई वी, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला होगा, आप मटेरियल को याद रखें भी, सरली याद होगी, एस एच, उसमें एस क्यू होता है भी और एक क्यू होता है, इसमें एस एच ए एच इंटू उसमें एस पी होता है, इसमें एस आर है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका लेबर इफिशिएंसी। उसके बाद 3 नंबर जो है श्रम कार्यहीन विचरण, कार्यहीन विचरण, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, इसे शॉर्ट में जो बोला जाता है ये हमारा आइडियल टाइम है भी, ये है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा भी आइडियल आवर कितने हो गए, यानी कार्यहीन समय कितना हो गया, इनटू स्टैंडर्ड हमारी रेट क्या चल रही है, वो क्या होगा आइडियल टाइम। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि आइडियल टाइम जो है वो हमेशा ही प्रतिकूल होगा, यानी इसके आंसर के आगे हमेशा ही आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। यह हमेशा प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होगा। उसके आगे साइन आपको क्या लगाना है भी, हमेशा ही क्या लगाना है, ये लगाना है। अब ये कार्यहीन समय क्या होगा भी, आप मैं बोल रहा हूँ लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। कार्यहीन समय क्या हो सकता है कि फैक्ट्री में या तो बिजली चली जाती है, इस शक्ति की पूर्ति में बाधा होगी भी, यानी लाइट की पूर्ति नहीं हो रही है, या मशीन और संयंत्र में टूट फूट आ जाती है तो उनकी रिपेयरिंग चल रही होती है, तो उतने समय मशीनें बंद रहेगी, या हड़ताल हो गई या तालाबंदी हो गई, ठीक। तो इसके कारण जितने समय तक मशीनें बंद हैं उस समय के दौरान लेबर को पेमेंट करना होगा, लेकिन वो कार्यहीन है, यानी उस समय अवधि में लेबर ने कोई काम नहीं किया लेकिन लेबर को पेमेंट करना होगा, वो है श्रम कार्यहीन विचरण। जैसे वर्तमान में इस कोरोना वायरस के कारण कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार श्रमिकों को उसका पेमेंट करना होगा, लेकिन श्रमिकों ने इस समय अवधि में कोई काम नहीं किया है, कार्य नहीं किया है, लेकिन कार्य का पेमेंट करना होगा। ये क्या है भी आइडियल टाइम है, यही है श्रम कार्यहीन विचरण। तो ये हमेशा क्या होता है, प्रतिकूल, हमेशा माइनस में होता है ये। उसके बाद बात करते हैं आगे, ये तो हो गया हमारा कौन सा, श्रम लागत विचरण। और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है जो किसके बराबर होता है, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, इनका योग बराबर होता है। ये ध्यान रखें, ये इसी के पार्ट हैं तो इनका योग बराबर होगा। इसके बाद बात करते हैं
श्रम। अब इफिशियंसी के हमने पार्ट पढ़े भी, देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखिए लेबर कॉस्ट के दो पार्ट है, लेबर इफिशियंसी के जो पार्ट है इनको पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार की। श्रम कुशलता विचरण, श्रम कुशलता विचरण। अब इसमें जो 1 नंबर हमारा टॉपिक है वो है श्रम मिक्स विचरण। मिक्स विचरण, और इसे लेबर मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस इसे शॉर्ट में जो बोला जाता है LMV, लेबर मिक्स वेरिएंस। और मिक्स वेरिएंस में क्या होगा, अभी पहले इसका सूत्र लिख देता हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू SR। मिक्स का नाम से ही पता चलता है मिक्स किया जाता है। एक तो भी कैसे मिक्स किया जाता है कि उत्पादन में किसी पुरुष या महिला को शामिल करना हो सकता है, या बालक को भी शामिल करना पड़ सकता है, किसी भी कुशल श्रमिक या अकुशल श्रमिक को भी इस उत्पादन में अगर शामिल किया जाता है तो वो मिक्स हो जाता है। इन्हें हमने रिवाइज कर दिया। भी जब हमने अनुमान लगाया था उस समय ये पता नहीं था कि हमें किसी महिला, पुरुष, कुशल या अकुशल या बालक को भी इस उत्पादन में शामिल करना होगा। लेकिन जब रिवाइज की बात आई, ये मिक्स की बात आई, तो हमने कुछ अन्य व्यक्तियों को इसमें शामिल करके प्रोडक्शन करवाया है, उत्पादन करवाया है, तो वो क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं उत्पादन में किसी पुरुष, महिला, बालक, कुशल और अकुशल श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है, तो वो हमारा श्रम मिक्स विचरण होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसकी गणना करें मिक्स विचरण की, तब आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इसकी गणना करें तो आपको टोटल एक्चुअल जो आवर है, एक्चुअल आवर में से जो आइडियल टाइम हुआ है अभी, जो हमारा आइडियल आवर्स है को घटाकर हल करेंगे। आप घटा देंगे भी, घटाकर हल करें, ये ध्यान रखें। आइडियल टाइम को इसमें से माइनस करना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखने योग्य है कि प्रश्न में टोटल स्टैंडर्ड आवर बराबर है टोटल एक्चुअल आवर, इनके घंटे समान हैं। टोटल स्टैंडर्ड आवर और टोटल एक्चुअल आवर, इनके जो घंटे हैं वो तो है समान, बराबर है भी, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात है, जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। ध्यान सुनिए भी, टोटल स्टैंडर्ड आवर और टोटल एक्चुअल आवर, आवर्स तो समान है लेकिन इनका अनुपात भिन्न है। तो इसका मतलब इस प्रकार की कैटेगरी में क्या ज्ञात होगा, इस कैटेगरी में RSH बराबर क्या होगा, SH, इन दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। और इसमें LMV होगा, यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस होगा, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस नहीं होगा, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसके बाद अगला जो हमारा अनुपात है 2 नंबर का, उसका नाम है श्रम उपकुशलता विचरण। विचरण
लेबर सब इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, इसे शॉर्ट में बोला जाता है LSEV। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अभी SH माइनस RSH और इनटू होगा SR। उसके बाद 3 नंबर जो हमारा टॉपिक है इसी का 3 नंबर श्रम उत्पादन विचरण, श्रम उत्पादन विचरण, इसे जो बोला जाता है लेबर यील्ड वेरिएंस, इसे शॉर्ट में बोला जाता है LYV, लेबर यील्ड वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला होता है अभी AY माइनस SY इंटू SR करेंगे। अब SR किस प्रकार ज्ञात होगी, अभी स्टैंडर्ड रेट किस प्रकार ज्ञात होगी, जो प्रश्न में दी हुई है वो नहीं है, अभी हमें ज्ञात करनी होगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बटा स्टैंडर्ड यील्ड। अब AY तो चलो हो सकता है दी हुई होगी, अगर हमें स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात करनी पड़ी तो कैसे ज्ञात करें, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, यानी जिसकी ज्ञात कर रहे हैं उसका उत्पादन बटा टोटल स्टैंडर्ड आवर, इनटू एक्चुअल आवर्स, वो भी कौन सा होगा अभी टोटल एक्चुअल आवर्स। इस प्रकार ये ज्ञात होगा। ये है लेबर के फॉर्मूले। तो आज आप इसे लिख के कुछ याद करें, सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उस पर आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लेबर और मटेरियल के क्वेश्चन हल करेंगे। उससे पहले आप मटेरियल के सबसे पहले क्वेश्चन हल कर लें, फॉर्मूले याद कर लें, उसके बाद लेबर के। धन्यवाद।